विशेषण की शॉर्ट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। विशेषण विकारी शब्द हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरा है विशेष्य, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष्य बोलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जिस भी किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी भी संज्ञा शब्द की हम तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ में जो शब्द उसके लिए बोल रहे हैं वो सभी विशेषण होंगे, और जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं वो सभी विशेष्य होंगे। अगर हम कोई एग्जाम्पल देते हैं कि यह व्यक्ति काला है तो व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वह काला है तो वो उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वह विशेषण काला होना उसकी विशेषण हो गया, और व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो सभी क्या हो गए? विशेष्य हो गया। तीसरा होता है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं वे सभी प्रविशेषण होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रमन बहुत सुंदर गाता है, तो इसमें रमन क्या है? रमन यहाँ पे संज्ञा शब्द है और यही विशेष्य है, क्योंकि जो संज्ञा शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं वही विशेष्य होते हैं, क्योंकि रमन के बारे में ही हम कुछ ना कुछ बात बताने वाले हैं। तो रमन के बारे में क्या बताया गया है कि रमन बहुत सुंदर गाता है, तो गाना इसका क्रिया हो गया, है सहायक क्रिया है। ये दोनों तो बाद के टॉपिक है हमारे। अभी हम विशेषण और प्रविशेषण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सुंदर इसकी क्या है? विशेषता बताई गई है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और सुंदर के आगे बहुत वर्ड लगा दिया गया है, तो उसकी सुंदरता को और थोड़ा बढ़ाने के लिए तो बहुत क्या है यहाँ पे? प्रविशेषण है। जैसे ऊंट बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा होना उसकी विशेषता है, बट उसके आगे बहुत लगा दिया है, तो बहुत क्या है यहाँ पे? प्रविशेषण है। और ऊंट जो कि एक संज्ञा शब्द है, तो ये क्या है यहाँ पे? विशेष्य है। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला उद्देश्य विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो वहां पे क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। जैसा एग्जाम्पल है, यह बहुत मीठा सेब है, तो यहाँ सेब की तारीफ करी गई है कि सेब कैसा है? मीठा है, तो इसकी विशेषता यानी विशेषण हो गया मीठा होना, और सेब क्या है? विशेष्य है। तो विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा है, यदि विशेषण पहले आता है तो उसको उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। जैसे भैंस मीठा दूध देती है, तो इसमें विशेषण पहले आ रखा है, विशेष्य बाद में आ रखा है। ऐसी काला आदमी, तो काला उसका विशेषण है, वो पहले आ रखा है और विशेष्य बाद में आ रखा है। तो जिन शब्दों में विशेषण पहले होता है विशेष्य बाद में होता है वहां सभी उद्देश्य विशेषण होता है। नेक्स्ट है विधेय विशेषण। यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, पहले में विशेषण पहले था, विशेष्य बाद में था, इसमें विशेष्य पहले होगा और विशेषण बाद में होगा। जैसे एग्जाम्पल है, आज मौसम सुंदर है, तो मौसम यहाँ पे क्या है? मौसम की सुंदरता के बारे में बात करी जा रही है, तो सुंदर जो होना विशेषण है और मौसम विशेष्य है। यहाँ पे विशेष्य पहले है, विशेषण बाद में है, इसलिए यहाँ पे विधेय विशेषण होगा। इसी तरीके से व्यक्ति ईमानदार है, तो इसमें विशेष्य बाद पहले है, विशेषण बाद में, यहाँ पे भी विधेय विशेषण होगा। नेक्स्ट, संरचना या प्रयोग के आधार पर जो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे रंग क्या हो गया? गोरा होना, काला होना, हरा, पीला, चमकीला, सफेद इत्यादि। अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या है? रंग बोधक गुणवाचक विशेषण है। जैसे हमारी गाय सफेद है, तो इस तरीके का कोई भी गुण अगर बताया जाता है तो वह सभी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे गुण क्या क्या आ गया इसमें? ईमानदार, अच्छा, बुरा, सीधा, या दिशा के बारे में वर्णन हो, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, आकार के बारे में हो, गोल, वर्गाकार, चौकोर, तिकोना, नुकीला, लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, आयताकार, सीधा। या जैसे स्वाद के बारे में हो, मीठा है, फीका, खट्टा, नमकीन, कड़वा। या दशा के बारे में हो, तरुण, किशोर, जवान, बूढ़ा, कमजोर। या स्पर्श के बारे में हो, चिकना, कठोर, मुलायम, खुरदरा। या संज्ञा संबंधी है, फिरोजाबादी, जोधपुरी, चीनी, जापानी, भारतीय, बनारसी। जैसे बोलते हैं ना कि ये वहाँ की उस जगह के लिए फेमस है,
जापान में ये चीज़ फेमस है, भारत में ये चीज़ फेमस है, तो उस चीज़ के बारे में बोला जाता है। समय के बारे में हो, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, प्राचीन, आधुनिक। जैसा एग्जाम्पल है, इस दुकान पर ताज़ा फल मिलता है। लोमड़ी बहुत लालची जानवर है, वह बहुत डरपोक है, विकास का हृदय कठोर है, करेला बहुत कड़वा है। तो इस टाइप के सभी एग्जाम्पल जो आ जाएंगे वे गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे, उनके अगर गुण के बारे में बात की जा रही है। तो गुण का अर्थ केवल ये नहीं है कि अगर उसकी अच्छाई बताई जाए, बुराई भी बताई जा रही है तो भी उसके वो गुण ही है, गुण के बारे में ही बात होती है वो। जैसे दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा या नाप तोल का बोध होता हो, तो वहां पे क्या होगा, परिमाण आ जाएगा। परिमाण मतलब क्वांटिटी, और क्वांटिटी तो हम नाप के ही पता लगा सकते हैं। या इसकी एक डेफिनेशन हो रहा है, जिन संज्ञा शब्दों को नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 100 ग्राम नमक, 1 किलो दाल, 10 मीटर कपड़ा। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी में क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी बता रखी है, तो यहां सभी क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध किया जाए, मतलब उसमें यह नहीं बताया जाएगा कि कितना चाहिए सामान, कितना नहीं चाहिए, बस केवल उस सामान के बारे में चर्चा होगा, तो वहां सभी क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे थोड़े चावल, कुछ शहद, बहुत पानी, थोड़ा दही, थोड़ा दूध, थोड़ा नमक, मतलब फिक्स क्वांटिटी नहीं बताया जा रहा, थोड़ा या कम ज़्यादा करके बताया जा रहा है, तो यहाँ सभी क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। एग्जाम्पल में भी दे रखा है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, उसने ज़्यादा पानी पी लिया, सब्जी में कम नमक है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है, कम और ज़्यादा करके उसको डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध हो, वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। एक डेफिनेशन और है इसकी, जिन संज्ञा शब्दों को गिन सकते हैं परंतु नापतोल नहीं सकते, वहां संख्यावाचक होगा। जैसे इसके भी दो भागों में इसको बांटा गया है, दो भेद हैं इसके। एक तो है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक में है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो उसमें उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और इसके 6 भेद हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्णांक है, तो पूर्णांक के तरीके से गिनते तो उसको पूर्णांक बोधक कहते हैं। अपूर्णांक मतलब 1.25, 1.5, 2.5 जो 1, 2, 3 के नंबर में नहीं है, पॉइंट के रूप में है, तो वो सभी क्या होगा, अपूर्णांक होगा। तीसरा है क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी क्रम में काउंट होते हैं। आवर्तीवाचक, आवर्ती का मतलब है दुगुना, 3 गुना, चौगुना। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, सातों, 5, 8, 10 ये सभी समुदायवाचक में आ जाएंगे। प्रत्येक बोधक में हर एक, 4 आदमी, 10 हाथी, 1, तो इस टाइप के सभी क्या आ जाएंगे, आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम के 3 भाई हैं, वह 4 दिन से बीमार है। अपूर्णांक बोधक का एग्जाम्पल है, आधा सेब खा लिया गया है, उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया। क्रमवाचक में, वह दौड़ में पहला स्थान लाया, मेरी दूसरी कक्षा हिंदी की है, हमारी चौथी बैठक कल होगी। आवर्तीवाचक का एग्जाम्पल हो जाएगा, उसके पास दुगना रुपया है, वह चौगुनी संपत्ति का मालिक है। समूहवाचक हो जाएगा, दोनों दोस्त ईमानदार हैं, आज चारों भाई विद्यालय गए हैं। प्रत्येक बोधक में, प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे। दूसरा है इसका संख्यावाचक का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई लोग, सैकड़ों आदमी, अनेक पुस्तक, चंद लोग, हजारों आदमी, अनगिनत लोग, कुछ छात्र, मतलब इसमें फिक्स उनकी संख्या नहीं बताई जाएगी, तो वहां सभी क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे अनेक लोग सभा में आए, कई पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, थोड़े से मेहमान आ गए थे, कुछ छात्र गायब थे, मेले में सैकड़ों लोग थे।
नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तुम, यह, वह, ये, वे, जो, सो, हम, कोई, कुछ। और यौगिक सार्वनामिक में इसका, उसका, जैसा, वैसा, ऐसा, तुम्हारा, हमारा, ये सभी यौगिक सार्वनामिक में आ जाएंगे। एग्जाम्पल है, यह घर मेरा है। इसकी एक और पहचान है जो बहुत अच्छी है, इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आएगा। अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द हो तो वे सभी क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। और इसी तरीके से इनको याद रखना है, ये आदमी विश्वासी है, यह मकान ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा, यह बालक चोर है। इसमें सभी क्या है? यह, ऐसा, यह, ये सभी जो हैं इनके बाद वाले संज्ञा शब्द के लिए ही प्रयोग किए गए हैं ये सभी शब्द। जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल है, यह बालक चोर है, तो यहाँ जो यह वर्ड यूज किया गया है इस बालक के लिए यूज किया गया है। तो बालक यहाँ पे संज्ञा शब्द है और यह सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा तो वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कोई आदमी रो रहा है, कुछ बच्चे सो रहे हैं, वह आदमी मेरे पिताजी हैं। यहाँ आदमी क्या है? संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम है, संज्ञा से पहले सर्वनाम है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट, तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मूल अवस्था। इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे नीम कड़वा है तो नीम की किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा कि नीम उससे ज़्यादा कड़वा है, बस नीम की खुद की एक डेफिनेशन है कि नीम कड़वा है। सीता एक सुंदर कन्या है, इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया, किसी से तुलना नहीं की गई, इसलिए क्या है? तुलनात्मक विशेषण की मूल अवस्था है। दूसरी है उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। मतलब किसी एक को कम बताया जाता है, किसी एक को ज़्यादा बताया जाता है, तो वो क्या होगी? उत्तरावस्था होगी। जैसे सीता राम से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पे सीता को अधिक सुंदर बताया गया, राम को कम सुंदर बताया गया, तो ये उत्तरावस्था इसलिए हो जाएगी। करेला नीम से कड़वा है। तीसरी इसमें उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से तुलना की जाती है। मतलब जिसकी तुलना की जा रही है उसमें बाकी सभी वस्तुओं के कंपैरिजन में उसको अच्छा या बुरा बताया जाएगा। जैसे करेला सबसे कड़वा है, मतलब कड़वेपन में सबसे ज़्यादा जो कड़वा है वो क्या चीज़ है? करेला। इसका किसी और से कंपैरिजन नहीं किया, सबसे ही ऊपर बता दिया इसको। राम सबसे सुंदर है, मोहन परिवार में सबसे अच्छा बालक है। ओवरऑल अगर सभी से अच्छा या सभी से बुरा किसी चीज़ को बता रहे हैं तो वहाँ सभी क्या होगे? उत्तमावस्था होगी। उत्तमावस्था की देखिए नीचे एग्जाम्पल भी देखें। जैसे मूल अवस्था में हो गए उच्च, उत्तरावस्था में उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, महान, महानतर, महानतम, निकट, निकटतर, निकटतम, लघु, लघुत्तर और लघुत्तम। उसके बाद है विशेषण और विशेष्य। जो विशेषण शब्द है उनको विशेष्य शब्द में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। जैसे विनीत है, विनीत का हो जाएगा विनय। विस्तृत का विस्तार, वंशीय का वंश, विजेता का विजय, स्मरणीय का स्मरण, विशिष्ट का विशेष्य, विकसित का विकास, वास्तविक वस्तु, वैकल्पिक विकल्प, वर्णित वर्ण, संपादकीय संपादक, सांकेतिक संकेत, संदिग्ध संदेह, सेंधव सिंधु, सैद्धांतिक का सिद्धांत, समासिक समास, संक्षिप्त संक्षेप, शंकित शंका, श्यामल श्याम, शिव शिव, शरणागत शरण, शोकाकुल शोक और शांत का शांति। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ, लगभग 15 मिनट में पूरा हुआ है। और नेक्स्ट आपको सभी चैप्टर इस हिसाब से मिलते रहेंगे शॉर्ट रिवीजन में, ताकि जल्द से जल्दी इनको याद कर सकें। और यूपीएसआई वाले जो भी एग्ज़ाम है उनको एक बार जब भी आपको रिवीजन करना रहे तो इसको कम टाइम में पढ़ के आप क्लास को डायरेक्ट एग्ज़ाम में जा सकें। धन्यवाद।